हेलो Oh shit. Here we go again. गाइस, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं गेमिंग XYZ। तो गाइस, आप सभी को तो पता ही होगा, प्रिंस ऑफ पर्शिया एक ऐसा गेम है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब वो आया था। भाई बाकी देशों का तो पता नहीं, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों की तो भाई ये ओल्ड मेमोरी भी रह चुकी है। तो गाइस, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम। आई नो तुमने नहीं पूछा, बट फिर भी देख, मैं तो बताऊंगा भाई, कुछ भी गजब बेइज्जती है। कर लो। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। अगर गाइज आप प्रिंस ऑफ पर्शिया के भाई फैन हो तो जरूर से देखना। एंड वीडियो को लाइक करना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट करो गाइज। कोई तरीका है भीख मांगने का? फैक्ट नंबर 1। तो गाइज, क्या आपको पता है, ओके सॉरी। तो गाइस, मैं बात कर रहा था कि प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम के मेन कैरेक्टर को के मेकर जॉर्डन मैकनर ने उसको बनाया क्यों, क्या रीज़न था उसको बनाने का। तो रीज़न ये था कि जॉर्डन मैकनर जब एक मूवी देख रहे थे जिसका नाम था द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, तो उसके अंदर, उस मूवी के अंदर उन्हें इंडियाना जोन्स की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जो कूद सके, फिर सके, इधर उधर जा सके, ठीक है, बिल्कुल इंडियाना जोन्स की तरह। और गाइस, मतलब एक तरह से एक्सप्लोर कर सके नई चीज़ें, उसी से लेकर इन्होंने ये कैरेक्टर बनाया है। तो गाइस, वैसे एक सोचने वाली बात है ना, मतलब भाई सब लोगों के दिमाग में आता है तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं, और हमारे यहाँ पर कुछ भी दिमाग में आता है तो क्रिएट क्या करते हैं। चुम्मा 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 फैक्ट नंबर 2। तो गाइस, प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम का पहला गेम आया था 1989 में, और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था जब वो आया था। तो गाइस, इस गेम की क्रिएटर जॉर्डन मैकनर को इस गेम का आइडिया कहाँ से मिला था, तो मैं बताता हूँ। इस गेम का आइडिया जॉर्डन मैकनर को एक अरेबियन नाइट्स की एक कहानी, यानी कि एक स्टोरी से मिला था जिसका नाम था 1001 नाइट्स। यानी कि इस अरेबियन नाइट की इस स्टोरी से ही उनको ये आइडिया आया था कि एक ऐसी गेम ही बनाई जाए। अच्छा। फैक्ट नंबर 3। तो गाइस, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया का पहला गेम आया था, तो गाइस वो आया था 1989 में, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले फैक्ट में बताया। तो गाइस, ये जो उसकी मूवमेंट थी, यानी कि जो प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम में जो प्रिंस करेक्टर था उसकी मूवमेंट कैप्च की गई थी जॉर्डन मैकनर के भाई से, यानी कि गेम के क्रिएटर्स के भाई से को ही मूवमेंट की कैच की गई थी, यानी कि उसी को इधर उधर चलाया और भाई भगाया, और फिर उसकी मूवमेंट कैप्च की और गेम में डाल दी थी। फैक्ट नंबर 4। तो गाइस, आपको लगता ही होगा कि ढाका, मैं ढाका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के बारे में बात नहीं कर रहा। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम के मोस्ट डेडलीस्ट विलन ढाका के बारे में। तो गाइस, आपको लगता ही होगा कि ढाका एक विलन है, बट गाइस ये गलत है। ढाका कोई विलन नहीं है, वो गार्डियन ऑफ द टाइम का गार्डियन है, यानी कि वो गार्ड करता है टाइम को। क्योंकि गाइस, जो है हमारा प्रिंस है, वो गाइस बार बार गेम के अंदर टाइम को उल्ट पुल्ट कर रहा था, यानी कि चेंज कर रहा था। तो इसलिए गाइस, ढाका का काम प्रोटेक्ट करना है टाइम को, इसलिए वो उसको मारना चाहता था। यानी कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, वो भाई वैसे कोई बदला निभाने नहीं आया था, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। और गाइस, अपने काम के अनुसार ही उसको भाई साहब प्रिंस को मारना था, क्योंकि भाई प्रिंस बार बार टाइम को चेंज कर रहा था। और गाइस, आपको कभी कभार लगता होगा कि जो ढाका है ना, वो गाइस हर बार ना भाई साहब कुछ अलग ही तरह से बोलता है, भाई हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि गाइस उसके पास एक टैलेंट है। यानी कि भाई एक टैलेंट है कि भाई साहब वो जो भी बोलता है ना, वो उसका रिवर्स बोलता है, यानी कि उल्टा बोलता है। यानी कि कुछ भी बोल के बताऊं तो भाई वो उल्टा ही बोलेगा। भाई देख लो भाई, गजब गजब की टैलेंट भाई। Hein sieht näher aus. Your end is near. Halt neues Macht. Ihr müsst Macht. Come to me. Come to your death. नंबर 5। तो गाइस, प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम के अंदर हमें प्रिंस का रियल नेम कभी भी नहीं बताया गया है, पर गाइस 2010 में आई हुई प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड ऑफ टाइम मूवी में, जिसके अंदर प्रिंस का रोल जैक कैलनहैन ने निभाया था, जो कि गाइस स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर विलन मिस्टीरियो का भी रोल निभा चुके हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था कि 2010 में आई हुई प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी के अंदर हमें गाइस प्रिंस का नेम बताया गया है दास्तान। और गाइस, मतलब इसका मतलब होता है कोई स्टोरी, कोई कहानी, यानी कि दास्तान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्टोरी या कहानी। पता नहीं भाई किसने अजीब सा नाम रखा है भाई साहब, दास्तान। कट कर देना प्लीज।
फैक्ट नंबर 6। तो गाइस प्रिंस ऑफ पर्शिया का नाम सुनकर आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि गाइस पर्शिया कौन सा देश है। तो गाइस मॉडर्न टाइम के हिसाब से पर्शिया ही ईरान है, यानी कि पहले के टाइम पे ईरान को पर्शिया कहा जाता था और अब ईरान को तो हर एक इंसान जानता ही है। फैक्ट नंबर 7। तो गाइस प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड ऑफ टाइम गेम के अंदर एक कमाल का ईस्टर एग है, जिसके लिए गाइस आपको गेम की स्टार्टिंग में जाना होगा, जहां पर हमें एक बालकनी दिखाई जाती है और वहां पर आपको जल्दी जल्दी अपने कीबोर्ड में सबसे पहले एक्स टाइप करना होगा, मतलब दबाना होगा, फिर स्पेस बार, फिर लेफ्ट माउस, फिर ई, फिर सी, फिर ई, फिर स्पेस बार, फिर लेफ्ट माउस और लास्ट में सी क्लिक कर देना होगा और आपको ये सब जल्दी जल्दी करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर गाइस हमारी पुरानी गेम 1989 में आई हुई प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम जैसा हो जाएगा और वहाँ पर जब आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पर एक फ़ोटो मिलेगा, यानी कि एक चैम्बर मिलेगा आपको, जहाँ पर एक फ़ोटो होगा और गाइस उस फोटो के अंदर सभी क्रिएटर्स की फ़ोटो होगी, जिसके अंदर जो कि गाइस इस गेम ने जिन्होंने भी ये गेम बनाई है, यानी कि उस एक फ़ोटो के अंदर सारे लोग होंगे जिन्होंने इस गेम को बनाया था। और ये बहुत ही कमाल का ईस्टर एग है, बहुत मज़ा आया इस ईस्टर एग को देख के। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कैसा लगा आपको ये ईस्टर एग। फैक्ट नंबर 8। तो गाइस प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम का मोस्ट डेडली विलन धाका, ये इंस्पायर है अजीज धाका से, जो कि गाइस पर्शियन माइथोलॉजी का एक इविल कैरेक्टर है, यानी कि इस अजीज धाका से ही गाइस हमारा धाका बना है। फैक्ट नंबर 9। तो गाइस प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विद इन गेम में हमें 5 सीक्रेट्स वेपन मिलते हैं, जो कि सिर्फ एक जोक है, यानी कि भाई इनका कोई भी काम नहीं है। उनमें से एक है वाइट रोमन ग्लब भाई साहब, और गाइस दूसरा है टेडी बियर। ओ भाई, अब भाई हमारा प्रिंस ऑफ पर्शिया टेडी बियर से भी खेलेगा भाई साहब, मज़ा आ गया भाई साहब, क्या है ये। और गैस अगला है फ्लैमिंगो और गैस हॉकी भाई साहब। अब प्रिंस ऑफ पर्शिया भाई अब बन गया भाई प्रिंस, अब हॉकी खेलेगा भाई साहब। और अगला है ग्लोविंग सोर्ड। तो गैस ये 5 वेपन हमें मिलते हैं जो कि सिर्फ जोक के लिए हैं, और भाई क्रिएटर्स ने क्यों डाले हैं वो तो भाई किसी को पता नहीं भाई साहब। फैक्ट नंबर 10। तो गाइज ये लास्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। और गाइज आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि 2010 के बाद प्रिंस ऑफ पर्शिया का कोई भी नया गेम क्यों नहीं आया। तो गाइज इसका रीज़न एक कहानी से तुमको बताता हूँ। तो गाइज अराउंड 2008 या 9 उस समय पर गाइज प्रिंस ऑफ पर्शिया के क्रिएटर कुछ नई गेम के ऊपर काम कर रहे थे, पर गाइज उनके डायरेक्टर जो थे ना वो कुछ नया बनाना चाहते थे, कुछ नया और कुछ अलग। तो गाइज उन्होंने सोचा कि अब की बार कोई ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जो कि गाइज अब की बार किसी राजा के ऊपर काम करे, यानी कि किसी को राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करे। और गाइज फिर उन्होंने सोचा इस वर्क के ऊपर काम करते करते उन्होंने देखा कि भाई कुछ और ही बनाते हैं अब की बार, और उन्होंने एक नया गेम बना दिया और गाइज उसका नाम असैसिन रखा। और गाइज असैसिन सुनने के बाद उन्होंने कुछ अलग ही रखा और फिर उन्होंने नाम रख दिया, लास्ट में डिसाइड किया असैसिन क्रीड, और वहीं से हमारा गेम असैसिन क्रीड आया है। और जब गाइज ये गेम बना उसके बाद ये गेम पॉपुलर हुआ, जो कि भाई यूबीसॉफ्ट को भी लग नहीं रहा था भाई इतना पॉपुलर हो जाएगा गेम। भाई माइंड ब्लो कर दिया भाई इस फैक्ट ने। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। पर गाइज अभी रुक जाओ, एक बार वीडियो एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो गाइज मैंने अब डिसाइड किया कि आप मेरे चैनल पर सिर्फ फैक्ट्स से रिलेटेड, गेमिंग फैक्ट्स से रिलेटेड, मिस्टीरियस मिथ्स, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस आएंगी। गेम प्ले यानी कि गेम का गेम प्ले वीडियो नहीं आए करेंगी। एंड गाइज बहुत दिनों से मैं मतलब वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, तो उसका रीज़न यही है कि गाइज मेरा स्कूल खुल गया, तो गाइज इसलिए मेरे को थोड़ा भाई टाइम लग रहा है वीडियो डालने में। तो आई होप सो कि मैं बहुत जल्दी डालने का ट्राई करूँगा। एंड गाइस आई होप सो कि तुम्हें गाइस ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।